हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की जो वीडियो में हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए भैया, हम कह सकते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा भैया? बायो सेवर्ट का नियम लिखिए भाई, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ। यहीं पर हम रखे हैं 2023 का जो बीटी, जो देख सकते हैं बीटी, जो कोड है बीटी, ठीक है। फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का 12 का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका, जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसी पेपर में पूछा गया है आपका बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, बहुत आसान तरीके से भाई हम लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान से अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो भाई कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ देखिए यहाँ पर, आप समझने के लिए बस ध्यान से आप देखेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका भाई नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। वो अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो जितने भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद भाई, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पूरी समझ में आ जाएगा तब वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पूरा वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आना है, ठीक है। और कमेंट भी करना है अगर आपको अच्छे तरीके से, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, या समझ में नहीं है तभी भी आप कमेंट करिएगा बार बार कि क्या आपको समझ में आया या नहीं है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट, ठीक है। बायो और सेवर्ट, ठीक है, दो है, ठीक है। बायो और सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में, या आप धारावाही चालक लिखेंगे देखेंगे। देखिए हम आसान तरीके से आपकी भाषा में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करा सन 1820 में, कब? 1820 में, याद रखिएगा कब भैया? 1820। यहीं पर आप लिख देते हैं 1820, ठीक है। यहीं पर क्या लिख देते हैं? 1820, याद रखिएगा। 1820 ईस्वी में उन्होंने इस नियम को दिया। किस नियम को? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आस्टेड ने दिया था। ये आस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। फिर इन्होंने उस पर क्या प्रयोग किया? इन्हीं चुंबकीय, जब किसी चालक तार में धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के बारे में उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। कौन? बायो तथा सेवर्ट ने। बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया? इसी पर प्रयोग किया। कब? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बहुत से प्रयोग किए, ठीक है। तो जो उनका जो प्रयोग किए तो 1820 में क्या हुआ? संपन्न हुआ भाई, प्रयोग किए तो इसीलिए 1820 यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। 1820 में इन्होंने अपना नियम भाई प्रतिपादित कर दिया, दे दिया भाई। प्रयोग हुआ तभी तो दिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या उन्होंने इस प्रयोग में कहा, उन्होंने इस प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या बताया इस प्रयोग में, आइए हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहें कि जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम क्या कहते हैं? चालक तार ले लेते हैं, ठीक है। ये चालक तार हो गया, एक चालक तार गया। कहेंगे कि कैसे बनाया चालक तार, ठीक है, चालक तार बना दिया, ठीक है। इस चालक तार में क्या है उन्होंने किया कि उनके अल्पांश लंबाई, ठीक है, ये तो भाई लंबी चालक तार है ना, लंबा चालक नहीं, उन्होंने एक अल्पांश चालक लंबाई, ठीक है, अल्पांश छोटा सा क्या लिया? एक अल्पांश दूरी लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो है ये, और यहाँ से तक की अल्पांश लंबाई जो डेल्टा एल है, ठीक है। डेल्टा एल क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया अल्पांश, अल्पांश करें, ठीक है। यहाँ पर इस चालक तार में धारा आई प्रवाहित हो रही, याद रखिएगा आई प्रवाहित हो रही। तो उन्होंने क्या? अल्पांश लंबाई लिया। अल्पांश लंबाई कह रहे हैं कि अल्पांश मतलब कि छोटा, ठीक है। अल्पांश यानी कि छोटा था, छोटा लिया, तो यहाँ पर अल्पांश होगा। इसकी जो दूरी मान लेते हैं डेल्टा टी है भैया, ठीक है, डेल्टा टी है। इसका नाम भी लग यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है, ए से बी, ठीक, इतना होगा, ठीक। याद रखिएगा ये क्या? अल्पांश लंबाई लिया। और किसी बिंदु पर भाई चालक तार है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो भाई धारा जब प्रवाहित होती है किसी चालक तार में तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ से जो अल्पांश लंबाई से जो दूरी मान लेते हैं, कुछ दूरी पर क्या हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर कितनी दूरी? आर दूरी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका लंबाई आर दी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई क्या दी है? आर दे दी है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या? याद रखिएगा वही आर है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए फिर से एक बार आपसे बता, दोबारा एक बार और ध्यान दीजिएगा, ठीक से
देखिए क्या दिया, एक बायोसेवर्ट ने अपना क्या दिया, एक नियम दिया 1820 ईस्वी में। उन्होंने क्या नियम दिया कि जब किसी चालक तार में, ठीक है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उन्हें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र पर जो उन्होंने बहुत प्रयोग किए, कहाँ पर भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने दिया है। ध्यान दीजिए, उन्होंने एक चालक तार ले लिया, अल्पांश लंबाई क्या करेगी, अल्पांश लंबाई, ठीक है, अल्पांश लंबाई, यहाँ पर डेल्टा एल अल्पांश लंबाई ले ली। किसी बिंदु P पर r दूरी पर कोई बिंदु P यहाँ पर लेके साइड में, ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। बिंदु P पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा चुंबक सिर्फ ज्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक, थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या कोण बन रहा है ना, कोण तो बन रहा है, देख लीजिएगा, जो अल्पांश लंबाई है और ये बिंदु P जो चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो dB, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये dB कहाँ लिख रहे हैं भाई, सूक्ष्म ले रहे हैं तो सूक्ष्म के लिए क्या होगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र भी तो छोट कम होगा, सूक्ष्म होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है। जो इनमें जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, याद पे रखिएगा, थीटा कोण बन रहा है। यही देखिए चित्र अगर आप समझ गए ना, तो भाई चित्र के माध्यम से हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र के माध्यम से आप भाई इसको रख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं भाई, सूत्र का डेरिवेशन कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। अगर आपको चित्र समझ में आ गया होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चित्र ध्यान दीजिएगा, चित्र को बार 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 कह रहे हैं कि रिविजन करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं भैया, एक तार लिए, एक चालक तार लिए हैं और इसमें सूक्ष्म दूरी पर, मतलब कि छोटा सा कह रहे हैं कि डेल्टा एल यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म दूरी पर किसी बिंदु P r दूरी पर बिंदु P जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र dB जो उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर जो कोण बना है भाई थीटा, बस इतना ही तो है, इतना ही तो है, ज्यादा भाई भारी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या इस जो यहाँ पर चित्र भी बना दिया आपको, और इस पर क्या उन्होंने क्या बात किया भाई, क्या बताया उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि जब, ठीक है, उनका पहला पॉइंट क्या था, ध्यान दीजिएगा, उनका पहला पॉइंट था कि जब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो dB है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB यानी कि डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। देखिए हम डेल्टा लिख दे रहे हैं, चलिए आपको समझ गए, डेल्टा यहाँ पर लिख दिए, डेल्टा या dB, ठीक है, डेल्टा भैया डेल्टा बन गया बढ़िया से, ठीक है, डेल्टा या dB भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी मतलब कि त्रिभुज जैसा बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। dB डेल्टा, डेल्टा देख सकते हैं, डेल्टा बना सकते हैं, dB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा भाई डेल्टा बी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, इसको चुंबकीय क्षेत्र करें, डेल्टा बी को क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र करें। याद रखिएगा जो डेल्टा बी है वो धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जिसमें धारा बह रही है, क्या इसमें जो धारा बह रही है आई, उसके अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यही उन्होंने पहला प्रयोग बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने, याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या बताया, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो जो दूरी लिए है डेल्टा एल, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, वो भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, ठीक है, अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, जो चुंबकीय क्षेत्र जो सूक्ष्म लंबाई में है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट भैया क्या बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट देखिए क्या बताया, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है भाई, साइन थीटा बन रहा है। साइन थीटा क्या उन्होंने क्या बताया कि जो जो क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा है साइन थीटा, ठीक है, जो साइन थीटा बना है, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर और जो अल्पांश लंबाई के जो बीच की कोण बनने वाली है वो क्या होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कहा कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या कहा, साइन थीटा क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट बात करें, ये भाई इसको कह सकते हैं नियम भी कर सकते हैं भाई, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम क्या कहा भाई, ध्यान दीजिएगा चौथा नियम क्या कहा उन्होंने, चौथा नियम को ध्यान देना है भाई। जो कौन सा, ये देखिए यहाँ पर क्या बना है, दूरी बन रहा है, ठीक है, क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही पर आपको समझना है, दूरी,
तो किसके किसके बीच की दूरी, देखिए चुंबकीय डेल्टा एल, जो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, और यहाँ पर जो चुंबकीय बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र किस पर, ध्यान दीजिएगा, किस पर भाई, ठीक है भाई, ठीक है, अल्पांश दूरी, ठीक है, जो अल्पांश दूरी ये है डेल्टा एल, और चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच की दूरी होती है वो क्या, जो बिंदु पी की जो बीच की दूरी होती है चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहा कि जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, दूरी की जो यहाँ पर दूरी है बन रहा है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, किसके भाई, ध्यान दीजिएगा, यही चित्र के पूरा खेल है, अगर चित्र आप समझ गए क्लियर है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इन 4 नियम उन्होंने बताया, यही 4 नियम बताए, इन चारों नियमों क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, इन चारों नियमों को जोड़ने पर, ठीक, चलिए जोड़ देते हैं भैया, हमको जोड़ने में क्या, यही पर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चारों नियम को क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, चारों नियम को जोड़ देते हैं, लिखेंगे इन चारों नियमों को जोड़ने पर, ठीक है, इन चारों नियमों को, ठीक है, इन चारों नियमों को जोड़ने पर या तुम मिलाने पर, ठीक है, लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई है, ठीक है, डेल्टा एल है, ठीक है, साइन थीटा है, भाई अनुक्रमानुपाती है तो साइन थीटा है, ठीक है, अच्छा साइन थीटा है, बटे में क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती है तो आर स्क्वायर होगा कि नहीं, ये देखिए आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस भाई ये तो अनुक्रमानुपाती है, अब इसको तो हटाना है भाई, अनुक्रमानुपाती तो हम थोड़ी ना कह सकते हैं, अभी सवाल लगाना हुआ तो हम अनुक्रमानुपाती रखेंगे, नहीं ना, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या आएगा भाई, वो नियतांक है डेल्टा वी बराबर, ठीक है, डेल्टा वी बराबर नियतांक क्या होगा, नियतांक होगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, जो नियतांक है म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ठीक है, और ये क्या है आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही तो है भैया आपका सूत्र, यही है आपका सूत्र, यही है भाई बायो-सेवर्ट का जो सूत्र है यही है, ठीक है, यही है। अब आपसे कुछ पॉइंट की बात करते हैं इसमें, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये तो सूत्र हो गया भाई बायो-सेवर्ट का, तो यही सूत्र है, लिखने का तो भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये जो अगर हमसे पूछो कि ये जो म्यू नॉट का क्या मान होता है, तो आप कहेंगे म्यू नॉट का मान जो होता है, म्यू नॉट का क्या होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 पे पावर माइनस 7, म्यू नॉट का मान होता है 4 गुणे 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट का मान क्या होता है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई गुणे 10 पे पावर माइनस 7, ठीक है, माइनस 7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ओके भैया, क्या, ठीक है भाई, यहाँ सॉरी, यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा, किसका होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, जो म्यू नॉट का होगा, ठीक है, म्यू नॉट का मान होगा न्यूटन, इसको भाई हम डब्बा में बंद कर दे रहे हैं, नीचे हम बॉक्स में बंद कर दिए, ठीक है, इसको क्या चले गए बॉक्स में, ठीक है, इसका मान आता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रखें तो ई 4 से 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, इससे इसे कट जाएगा, तो ई क्या बचेगा 10 पे पावर माइनस 7, हम ये लिख सकते हैं डेल्टा बी बराबर, देखिए आपको सवाल करने में आसान कर रहा है, आसान होगा, ठीक है, बहुत आसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 10 पे पावर माइनस 7 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, भाई लीजिए, बहुत छोटा में तो हो गया, अब इस पर सवाल लगाइए, खूब खूब सवाल लगाइए, यही आपका क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है, यही क्या है आपका बायो-सेवर्ट का भैया नियम है, और इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको लेकर रख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा भाई, म्यू नॉट का बीमा क्या होगा, म्यू नॉट की बात करें, म्यू नॉट की बीमा क्या होगा, ये भी पेपर में पूछ देता है भाई, मात्रक तो पूछता है ये, मात्रक तो पूछेगा, ठीक है, मात्रक तो पूछेगा, इसका बीमा भी अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, इसकी जो बीमा होती है इसके ऊपर से लगाते हैं एम, देखिए न्यूटन की बीमा क्या होती है,
बल न्यूटन की, ठीक है। न्यूटन क्या होती है, एम एल टी पर क्या होगी, एम एल टी पर -2 ये होती है। और भाई क्या है, नीचे क्या है, एम्पियर स्क्वायर है, तो एम्पियर स्क्वायर वाला ये हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहीं पर लिख देना है भैया, एम एल टी पर पावर -2 और ए पर -2, ई हो गया क्या, ये हो गया बीमा, किसका हो गया भैया, ई है म्यू नॉट का बीमा, ई क्या है, म्यू नॉट का बीमा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हुए भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो भाई पाने के लिए भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक और बात बता दें, अभी तो हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़े भाई, इनका अनुप्रयोग भी है। और भी आपको अगला वीडियो में मिलेगा धारावाहिक, जो चालक के किसी बिंदु केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको भी भाई पेपर में पूछा गया है, और उसको हम जरूर लाएंगे। वो भी कौन सा पेपर में, अभी जो दिखाया हूँ पेपर, उसी में वो भी क्वेश्चन पूछा है। कितना मजा आएगा पढ़ने के लिए, तो चैनल पर ना जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।